अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की। अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की। जो कर दे सबको एक, जो कर दे सबको एक, वो भाषा हिंदी है भारत की। हिंदी है भारत की। हिंदी दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी विश्व में बोली जाने वाली तीसरी स्थान पर भाषा है। हिंदी केवल भारत में ही नहीं तो भारत के बाहर भी बोली जाती है। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी है भारत की शान, हिंदी से बढ़ता देश का मान। हिंदी है भारत की शान, हिंदी से बढ़ता देश का मान। मातृभाषा का जो करे सम्मान, उन्नति करता हुए इंसान। मातृभाषा का जो करे सम्मान, उन्नति करता हुए इंसान। आदरणीय संचालिका आनंद मैम, प्रधानाचार्य श्री नितिन निमस्के सर, हमारे स्कूल की समन्वयिका सौ पल्लवी अम्भोरे मैम, सभी माननीय शिक्षक और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।
आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। इस विशेष अवसर पर मेरे लिए अपने विचार रखना अत्यंत गर्व और आनंद का विषय है। साथियों, हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति की, आत्मा और राष्ट्र की पहचान है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हमारे संविधान ने राजभाषा का दर्जा दिया था। तभी से हर साल 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में हिंदी हमें एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। यह भाषा गांव-गांव, शहर-शहर, गली मोहल्ले से लेकर बड़े-बड़े साहित्यकारों की रचना तक हर जगह मौजूद है। आज ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अंग्रेजी का भी महत्व है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अपने मातृभाषा से ही असली आत्मविश्वास और पहचान मिलती है। हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। साथियों, यह हमारा कर्तव्य है कि हम न केवल हिंदी बोले, बल्कि उसे सम्मान दें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं। जब हम अपनी भाषा को अपनाते हैं, तभी हम बच्चे सही अर्थों में अपने देश का सम्मान करते हैं। हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी जान है। हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी जान है। अम्बेडकर कसमें खाए और दिल में हिंदी बसाए। हमारे देश की पहचान है, हमारी एकता और अखंडता ही हमारे देश की पहचान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। हिंदुस्तानी है हम और हिंदी हमारी जुबान है। सभा में मौजूद आदरणीय संचालिका कानड़ मैम, प्रधानाचार्य नितिन वस्ते सर, समन्वयिका अंबोरे मैम, गुरुजनों और मेरे प्रिय साथीगण, मैं आर्य गणेश गोरकर, कक्षा 7 मिनट की छात्रा आपके सामने हिंदी दिन जैसे खास अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। बाकी भाषा को मैंने मज़हब किताबों में रखा है। बाकी भाषा को मैंने मज़हब किताबों में रखा है। हिंदी को सब जगह अपने भाव में रखा है। हिंदी को सब जगह अपने भाव में रखा है। आपको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे देश में हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। दरअसल आजादी मिलने के 2 बरस बाद संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 में हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा मिला था। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद का साधन नहीं है, बल्कि भारतीयों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु भी है। हिंदी दिवस का महत्व इस बात से पता चलता है कि दुनिया भर में 170 से अधिक देशों में हिंदी एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा भारत के बाहर 20 से अधिक देशों में बोली जाती है। हिंदी भाषा नहीं, भाव का अभिव्यक्त है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। साथियों, इन विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संत कबीर और संत रहीम जी के दोहे बताने जा रहा हूँ। पहला दोहा संत कबीर जी का है। पूरा से देखा मैं चला, पूरा न मिलिया कोई, ज्योति खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। संत कबीर हमें सिखाते हैं कि दोष दूसरों में नहीं, पहले अपने भीतर देखना चाहिए। दूसरा दोहा संत रहीम जी का है। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पर भी ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम जी हमें प्रेम की नाजुकता बताते हैं कि एक बार रिश्तों का धागा टूट जाए तो जुड़ जाने पर भी गांठ रह जाती है। मैं जी के कुछ दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला दोहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कबीर मन ही बाई का, जो मन ही परम। कबीर मन ही बाई का, जो मन ही परम। अर्थात मनुष्य की हार और जीत उसके मन पर निर्भर है। मन पर विजय पाना ही सबसे बड़ा बल है। दूसरा दोहा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। अर्थात मीठे और अच्छे बोल बोलने से सामने वाला भी प्रसन्न होता है और बोलने वाले को भी शांति मिलती है। धन्यवाद। पहला दोहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए।
पानी सींचे सो कड़ा ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं सब काम धीरे और समय पर ही पूरा होता है। जैसे माली चाहे तो सैकड़ों घड़े पानी दे पर फल तो मौसम आने पर ही मिलता है। दूसरा दोहा जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान मोल करो तलवार का पड़ा रंग में। कबीरदास जी कहते हैं व्यक्ति के जाति या जन्म स्थान नहीं बल्कि उसके ज्ञान और कर्मों का फल मूल्यांकन करना चाहिए। आप सभी को सुप्रभात। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपके समक्ष कारीगर जी की एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी है हम सबकी शान। हिंदी है हम सबकी शान, इससे है भारत की पहचान। घर घर में यह बोली जाए, जन जन तक पहुँचाए छाए, जन जन तक पहुँचाए छाए। गांधी जी का था यह सपना, हो हिंदी भाषा अपना। काका बोले मत शर्माओ, हिंदी में सिर ऊंचा उठाओ, हिंदी में सिर ऊंचा उठाओ। मीठे बोलो की यह रानी, जोड़े सबको है यह कहानी। उत्तर से दक्षिण पूर्व पश्चिम, हिंदी से बनता भारत एकदम, हिंदी से बनता भारत एकदम। आओ मिलकर संकल्प करें, हिंदी को हर दिल में बसाए। पढ़े लिखे और गर्व करें, हिंदी का मान बढ़ाए, हिंदी का मान बढ़ाए। धन्यवाद। विराम देते हैं। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं फैसल शेख को आमंत्रित करती हूँ। तो मेरा नमस्कार और हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं। शब्द जब भावों में बहते हैं तो मन छू जाते हैं। शब्द जब भावों में बहते हैं तो मन छू जाते हैं। शब्द छोटे पड़ सकते हैं पर हमारी विविधता असीम है। आइए इस भाव को व्यक्त करें। मैं फैसल इस हिंदी दिवस के समारोह पर आयोजन पर आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले हमारे स्कूल की संचालिका आदरणीय कानड़ीमन जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए अनुमति देकर यहाँ उपस्थित होकर अपने अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य आदरणीय नितिन जी मस्के सर और हमारे स्कूल की समन्वयिका मैम आदरणीय पद्मवती अम्बोरू मैम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आदरणीय अध्यापकगण का भी विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं अपने सहपाठी और सभी प्रतिभागियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को सुंदर बनाया। हमारे आयोजन समिति, मंच सजावट, ध्वनि व्यवस्था, तकनीकी टीम और सभी पर्दे के पीछे कार्य कर रहे साथियों को भी